हेलो गाइस, हाउ आर यू। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताएं। और उनमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ आप लोग चाहते हो कोई टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसमें आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ाना चाहिए या कोई गलतियां हमारी हो रही हो तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें तो आज नया कुछ स्पीकिंग में यूज़ करें, कंपटीशन में यूज़ करें, चाहे आप राइटिंग में यूज़ करें या फिर एकेडमिक में यूज़ करें। तो ये पार्ट है आपका कंजक्शन का, जिसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए पढ़ते हैं उसको। उसका यूज कहाँ होता है देखो। तो यूज ऑफ ईदर और, ईदर और। ठीक है गाइस, देखिए इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है या तो या, या तो या। अब या तो या इट मीन्स मतलब क्या है इसका। इसका मीन्स क्या है देखो, आपके पास टू ऑप्शन है। whenever you have two options, whenever you have two options or you need to select one thing from the two। अगर आपके पास दो चीजें हैं, चाहे तो दो सब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो, कोई भी दो चीजें हैं, दो में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, तब यूज करोगे आप ईदर और का। किसका? ईदर और का। अब यहीं पे दो चीजें हो और दोनों में से दोनों रिजेक्ट करनी हो, तब यूज होगा नीदर नॉर का। ठीक है गाइस, if you want to select one thing from two, it means either or। if you want to reject two things from two, it means neither nor। if you want to select two things from two, दो में से दो को सिलेक्ट करना है, it means both end। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईदर और। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि आपके पास दो चीजें होंगी, दो आइडिया होंगे। ठीक है, दो काम होंगे। ठीक है, कुछ भी दो हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो मेन वर्ब हो सकती है, दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें से आपको दो में से एक को सिलेक्ट करना। किसका यूज कहलाएगा? ईदर और का। और ये होता है क्या है? ये आपका कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन यानी आपके दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी सेंटेंस को, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए ये काम करता है। ठीक है, इसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो पहले तो इसको ये देख लेते हैं यूज कहाँ होगा। ठीक है, सेंटेंस में कहाँ यूज होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको यूज तो कर लेते हैं लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज कहाँ होता है कि सर इसको लगाएं कहाँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस में इसको हम तीन जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीन जगह कहाँ लगा सकते हैं देखो। फर्स्ट रूल होगा हमारा रूल। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ईदर सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो देखो ईदर और यानी पहला सब्जेक्ट हमारा और दूसरा सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट को यूज करने के लिए क्लियर है, दो सब्जेक्ट को जैसे कैसे, मैं या तुम, ईदर आई और यू। ठीक है, वो सेंटेंस अभी बाद में देखेंगे। तो पहला रूल ये हमारा हो गया। दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या होगा देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ईदर, या बीच में आएगा तो ये वाली बना लेते हैं, ईदर प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है गाइस, दो मेन वर्ब हो गई प्लस ऑब्जेक्ट। दो मेन वर्ब हो गई, तो इट मीन्स टू कनेक्ट टू मेन वर्ब्स। दो मेन वर्ब में से मेन काम, दो मेन काम हो गए, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थर्ड कंडीशन क्या होगी देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब
प्लस ईदर, ठीक है, ईदर, ईदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट, इट मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स, वन और टू, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गई सेंटेंस में। अब ये तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, कैसे यूज होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। अगर ये नहीं पता तो इससे पहले आपको टेंस को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने टेंस का वीडियो बनाया है और उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा वर्ड है जो आप चाहे कॉम्पिटिशन में यूज करो तब भी ये सेंटेंस कॉम्पिटिशन में आते हैं, ठीक है। तब इनमें गलती करके देते हैं कॉम्पिटिशन में। आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हो, इफ यू वांट टू स्पीक देन यू नीड टू यूज दिस वन ऑल्सो, एंड राइटिंग में भी, एकेडमिक में भी, जहां भी आप इंग्लिश यूज कर रहे हो ये हर जगह यूज होगा। बस इसका थोड़ा नियम चेंज हो जाएगा, यानी कॉम्पिटिशन में ब्लैंक के रूप में सेंटेंस आ जाएगा कि क्या लगना है, सेंटेंस में गलती आ जाएगी, ठीक है। स्पीकिंग में तो आपको पता ही है कि भाई कहीं भी ऑप्शन की बात आएगी तो आपको यूज करना ही है, ठीक है। ऐसे ही राइटिंग में या स्कूल में जो आप एकेडमिक एग्जाम देते हो वहां भी आते ही है ये, तो सारी जगह ये आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये ना तो कॉम्पिटिशन के लिए प्रॉपर कह सकते हो, ना स्पीकिंग के लिए, ना एकेडमिक के लिए, यानी ये बेसिक है, ये हर जगह यूज होगी, ठीक है गाइस। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका सेंटेंस कहीं भी आ जाए, चाहे कॉम्पिटिशन में आ जाए, स्पीकिंग में आ जाए और एकेडमिक में आ जाए, आप सब जगह इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं उनके एग्जांपल्स। देखिए पहले का एग्जांपल फर्स्ट रूल का देखो, या तो तुम या मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि या तो मैं जाऊंगा या तुम जाओगे, ठीक है। कौन जाएगा बाजार, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। देखिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, दो में से एक ही जाएगा, तो क्या करोगे, इधर यू हो गया, और इधर और आई, ठीक है, आई। अब देखिए यूज करने के लिए हम विल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सेल यूज करेंगे यहाँ पे। इसका एक रीजन है, क्यों बताते हैं। इधर यू और आई सेल गो टू मार्केट, ठीक है गाइस। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट यूज होगा इधर और, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है जो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इजारे में से अभी कुछ आता है यहाँ पे, तो क्या यूज करना पड़ता है, आई के अकॉर्डिंग है, आर यूज नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट किसका है, ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हम जब स्टडी करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कहाँ पे कौन सी वर्ब आती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो टेंस में हमने क्या पढ़ा था, आई और वी के अकॉर्डिंग सेल का यूज होता है, ठीक है गाइस। करने के लिए हम विल भी यूज करें तो विल का भी हो सकता है, कोई डाउट। तो ये यूज हो गया, हमने सब्जेक्ट के लिए यूज कर लिया। अब हम किसके लिए यूज करेंगे, मेन वर्ब के लिए। पहला रूल क्लियर हो गया, और एक और देख लेते हैं। या तो वह या वे एक किताब खरीद रहे हैं। देखो गाइस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखो या तो आ रहा है, तो सबसे पहले क्या है, या तो के लिए इधर, इधर ही, ठीक है गाइस, और
और आ गया वे, दे। ठीक है, ये सेंटेंस अभी हमने क्यों लिखा था, क्योंकि जिसे आपको पता लगे। देखो सेकंड क्या है, ये तो सिंगुलर है सब्जेक्ट ही, और सेकंड क्या है, प्लूरल है, तो हमें सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आर। आर क्यों लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। ठीक है, आर। अब क्या है, वाई, वाइंग अ बुक। ठीक है गाइस, अब देखो ये रूल पहले वाला यूज हो गया, यानी जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहले वाला कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हमने क्या यूज करना सीख लिया, इधर और से सब्जेक्ट को ज्वाइन करना सीख लिया। कहाँ पे यूज होगा इधर और, ये आपको क्लियर हो गया। अभी सेकंड रूल क्या था हमारा, दो मेन वर्ब के लिए। ठीक है, तो अभी उसका देख लेते हैं। कहीं भी डाउट लगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, तो कमेंट से हमें पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे आपके लिए वीडियो लिख के आएंगे। सेकंड रूल क्या था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ईदर। ठीक है, मेन वर्ब और दूसरा वाला और प्लस दूसरी वाली मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि यहीं पे यूज होगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि अभी आप आगे पीछे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे किसी सेंटेंस में यहाँ पे लगा दिया, कहीं यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर पाओगे, जब आप लोग इसको यूज करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग किताब में पढ़ोगे या किसी टीचर का देखोगे तो वो कहीं भी यूज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। तो अभी आपको पहले ये सीखना है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस, किताब या तो लिखेगी या खरीदेगी। ठीक है गाइस, तो क्या हो गया, लिखेगी और खरीदेगी, दो काम हो गए, या तो खरीदना है या लिखना है। ठीक है, इसमें आप इसके लिए आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस में कुछ भी आगे पीछे इसमें कर सकते हैं, बस सेंस ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। देखो दो काम है, या तो लिखना है या खरीदना, तो दो काम का मतलब दो मेन वर्ब। ठीक है, तो क्या होगा, पहले खरीदेगी टेंस फ्यूचर में, सीता विल। ठीक है, सीता विल, अब किसका टर्न है, मेन वर्ब का। देखो तो दो मेन वर्ब को पहले ले आओ, सीता विल ईदर, ईदर बाय और। ठीक है, राइट अ बुक। ठीक है गाइस, देखो दो मेन वर्ब है, तो एक मेन वर्ब से पहले ये, दूसरी मेन वर्ब से पहले ये। ठीक है, और मेन वर्ब का प्लेस कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो दोनों मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट पहुंच गया बीच में। कोई डाउट। अभी तीसरा क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के लिए तो हमें यूज कहाँ करना है, देखो ये दो मेन वर्ब थी तो दो मेन वर्ब के प्लेस पे आ गया, ऑब्जेक्ट को हमने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट को कुछ नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। तीसरा रूल क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए क्या था, देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस, तो ईदर प्लस पहला ऑब्जेक्ट और प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है, एक सेंटेंस देख लेते हैं, मैं या तो राम की या मोहन की मदद करूंगा। ठीक है गाइस, मदद करूंगा। तो अभी ऑब्जेक्ट, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट आई, करूंगा कौन सा है,
आई विल, सेल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल हेल्प, ठीक है, आई विल हेल्प, मदद करना हो गया, मदद करूंगा पूरा हो गया हेल्प। अब क्या है, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब ईदर, ईदर, ईदर क्या है, राम, राम और मोहन, मोहन। तो ईदर वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में, ईदर वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में कितने प्लेस पे किया, 3 प्लेसेस पे, ठीक है। टू सब्जेक्ट्स के लिए, 2 मेन वर्ब के लिए और 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट मीन्स 2 चीजों में से एक चीज जब सेलेक्ट करनी हो तो ईदर और का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। आप लोगों को कोई भी डाउट लगे आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट में जरूर लिखें। अगर कोई भी हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो या कुछ भी ऐसा, तो आप लोग बताएं जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।